गाइस लेकर आ गया हूं मैं एक और न्यू एनीमे का एक्सप्लेनेशन। और अब जिस एनीमे को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है टोनिकाकु कावाई, इंग्लिश में कहें तो फ्लाई मी टू द मून। ये स्टोरी है एक वियर्ड से नेम के लड़के की और एक मिस्टीरियस गर्ल की। कैसे इस मिस्टीरियस गर्ल का इस लड़के के लाइफ में आने से उसकी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं और क्या क्या चीजें होती है उसकी लाइफ में। इस एनीमे में टोटल 12 एपिसोड्स है विद OVA और इसका जॉनरा है रोमांस कॉमेडी साइंस फिक्शन स्लाइस ऑफ लाइफ। ये एनीमे 2020 अक्टूबर में रिलीज हुआ था। ये बहुत ही बढ़िया एनीमे है एंड आई होप कि आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। एपिसोड की स्टार्ट में एक लड़का बर्फ में पड़ा होता है, खून में लथपथ, और मन में बोल रहा होता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मरना इतना पेनफुल होगा। मगर तभी एक लड़की बोलती है तुम कहीं नहीं जा रहे और इसके अलावा तुम मरने के लिए अभी रेडी भी नहीं हो। और वो लड़का मन में बोलता है जब मैं अपने होश खो रहा था मैंने एक एंजल की आवाज़ सुनी। वो फर्स्ट टाइम था जब मेरी वाइफ ने मुझसे बात करी। अब वही लड़का अपने बारे में बता रहा होता है और बोलता है मान लो तुम प्यार में पड़ गए, तुमने शादी की और बच्चे हो गए, मेरे पास एक एडवाइस है। और अब एक आदमी और उसकी वाइफ अपने बच्चे को देख के कहते हैं इसका क्या नाम रखें। वो आदमी बोलता है कुछ बड़ा और ग्रेट, एक यूनिवर्स जैसा, नासा कैसा रहेगा। और फिर वो लड़का अपनी एडवाइस देता है कि प्लीज़ अपने बच्चे को एक नॉर्मल नेम देना। तो इस बंदे का नेम इसका पेरेंट्स नासा रख देते हैं, यूजाकी नासा, जिसकी वजह से इसका अब सब मजाक उड़ाते हैं। ये बोलता है स्कूल में भी जब कोई मेरा नाम पढ़ता था तो हंसते थे सब, और मुझे नहीं पता था कि नासा एक्रोनिम है अमेरिकन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन मुझे पता था कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इसलिए मैंने वो बनने की कोशिश करी जिसे सब रेस्पेक्ट करें, जिससे जो भी मेरा नाम पढ़े तो वो बोले वाओ ये तो नासा से भी बेटर है। और इसकी वजह से जब मैं 3rd ईयर में था अपने मिडिल स्कूल के, अब इसका स्कूल दिखाया जाता है हमें जहाँ पे इसकी टीचर बोलती है तुम सुकुबा यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड हाई स्कूल में जाना चाहते हो, वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है। मगर जो नासा है वो बोलता है मुझे पूरा भरोसा है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। उसकी टीचर उसके ग्रेड देखते हुए उसे फिर भी एक बैकअप स्कूल चूज़ करने को बोलती है, मगर नासा बोलता है मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, और उसे खुद पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। उसकी टीचर बोलती है एंट्रेंस एग्जाम में अभी टाइम है तो तुम अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस क्यों नहीं कर लेते इस बारे में। नासा बोलता है उसकी ज़रूरत नहीं, वो मेरी लाइफ नहीं जीने वाले, ये मेरा डिसीजन है, और वहाँ से चले जाता है। अब नासा रास्ते में जा रहा होता है और बोलता है फर्स्ट प्लेस फिर से, ऐसे में आराम से एंट्रेंस क्लियर कर लूँगा। और तभी एक लड़की को देखता है और बोलता है मेरे पास शब्द नहीं थे, वो बहुत ही क्यूट थी, और बोलता है ये स्कूल कहाँ जाती होगी, क्या ये मेरी एज की होगी या फिर मुझसे छोटी, क्या फ़र्क पड़ता है। और उसे बोलता है हे एक्सक्यूज़ मी। और उसकी तरफ जब बढ़ रहा होता है तब सामने से एक ट्रक आ रहा होता है और वो उसे टक्कर मार देता है। नासा बोलता है मैंने सावधानी नहीं बरती, मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसे मरूंगा। और जो सीन हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है वो अब हमें पता चलता है कि ये कैसे हुआ था। और वो लड़की फिर से उसके पास आती है और तभी ट्रक ड्राइवर आके बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। वो लड़की बोलती है हाँ तुम्हें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। वो बोलता है तुम्हें भी चोट आई है जब तुम इसके सामने आ गई थी। तभी नासा उसे कुछ कहने का ट्राई करता है, मगर वो लड़की बोलती है कि तुम्हें हिलना नहीं चाहिए और ना ही थैंक्स बोलने की ज़रूरत है मुझे, ठीक हो जाओ और भूल जाना कि मुझे कभी मिले भी थे। नासा मन में बोलता है मैंने उसे मून की तरफ जाते हुए देखा, वो प्रिंसेस कागुया जैसी लग रही थी। अब नासा एक स्टोरी बताता है टेल ऑफ बैम्बू कटर की, जिसमें एक कपल एक साथ नहीं हो पाते, जिसमें प्रिंसेस कागुया मून चले जाती है और उसके फादर और एम्परर उसे रोक नहीं पाते। अब वो ट्रक ड्राइवर एम्बुलेंस बुला रहा होता है, मगर तभी जो नासा है वो पीछे खड़े हो जाता है और बोलता है वो लड़की कहाँ गई। वो बंदा बोलता है तुम्हें नीचे लेट जाना चाहिए, मगर जो नासा है उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि अभी इन सब का टाइम नहीं। वो बंदा बोलता है तुम क्यों जाना चाहते हो। नासा बोलता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, और वहाँ से भाग जाता है। अब वो भागते हुए उस लड़की को ढूंढ रहा होता है और फाइनली वो उसे दिख जाती है। वो उसके पास जाता है और बोलता है हे थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए, मेरा नाम नासा है। वो लड़की उसे बोलती है तुम्हें इतनी चोट लगी फिर भी तुम यहाँ तक भागते हुए आए, और उसे अपने पास बैठने को बोलती है और उसका खून पोंछने लगती है। नासा बोलता है इसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, क्या सभी लड़कियों में से ऐसी स्मेल आती है। और फिर अपना कोट निकालती है वो और उसे पहना देती है। नासा मन में बोल रहा होता है ये बहुत ही क्यूट है, मैं शायद बेहोश हो जाऊं। वो लड़की तभी बाहर जाने लगती है और बोलती है मुझे एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए। नासा तभी बोलता है मैं ठीक हूँ, मगर वो नीचे गिर जाता है। वो लड़की बोलती है तुम्हारे दोनों पैर टूट चुके हैं और कुछ ही देर में तुम बेहोश हो जाओगे, तो यहीं पे रहो और मैं एम्बुलेंस बुला लूँगी, गुड बाय, अपना ध्यान रखना।
नासा बोलता है मेरी बॉडी जल रही है और मैं अपने होश खो रहा हूँ। और तभी वो खड़ा हो जाता है और बोलता है रुको। वो लड़की बोलते क्या तुम पागल हो गए हो? नासा बोलता है मुझे तुम्हें बताना है कि तुम प्रिंसेस कागुया जैसी लग रही थी। जब मून से लोग उसे लेने आए, ना ही उसके फादर और ना ही एम्परर उसके लिए लड़े, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम किसी को फिर नहीं देख पाओगे कभी, तो उसके लिए तुम्हें लड़ना चाहिए, उनका पीछा करना चाहिए उन्हें वापस पाने के लिए, फिर चाहे तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। अगर तुम उनसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे करता हूँ, मैं तुम्हें अभी अभी मिला और ना ही तुम्हारा नाम जानता हूँ, मगर क्या तुम मुझे डेट करोगी? वो लड़की बोलती है ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो। नासा बोलता है ऑफ कोर्स, और फिर मन में बोलता है मैंने उसे तुरंत ही आंसर कर दिया, मुझे बहुत गर्व है खुद पे। मगर उसके तुरंत बाद ही मैं बेहोश हो गया। अब नेक्स्ट सीन में नासा हॉस्पिटल में होता है और वो मिस्टीरियस गर्ल अब गायब हो चुकी होती है और नासा बहुत ही सैड होता है। वो समझ जाता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है और वो फिर अपनी पढ़ाई करना शुरू करता है और ठीक होता है। मगर उस साल का एग्ज़ाम वो मिस कर देता है और अगले साल देता है और टॉप स्कोर भी करता है, मगर हाई स्कूल नहीं जाता और काम करने लगता है इस होप में कि वो उस लड़की से दोबारा मिलेगा। और अब वो एक रेंट के अपार्टमेंट में रहने लगा है अकेले। अब नासा बोलता है और फिर मैं 18 साल का हो गया, मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए बहुत सारे, मगर पैसा ही सब कुछ नहीं। काश मैं उस लड़की से दोबारा मिल पाता। और तभी उसके घर की बेल बजती है और बाहर वही लड़की होती है और बोलती है हे, मेरा नाम है सुकासा। नासा उसे देख के हैरान हो जाता है और मन में बोलता है ये तो वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से बैम्बू कटर टेल खत्म हुई थी। प्रिंसेस कागुया को मून से वापस पाने के बाद हमने एक हैप्पी लाइफ जी। द स्टोरी ऑफ मैरिड कपल। अब ये घर के अंदर होते हैं, नासा काफ़ी नर्वस होता है और तभी सुकासा एक पेपर निकालती है जो कि एक मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है। नासा शॉक्ड हो जाता है ये सुन के। सुकासा बोलती है भूल गए हमने एग्रीमेंट करा था मैरिज करने का, और तुमने हाँ भी तो बोला था। सुकासा वो पेपर वापस लेने लगती है, मगर तभी नासा उसे ले लेता है और बोलता है मैं अभी भी तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए और मैं भी तुम्हें लव करता हूँ। अब नासा फॉर्म फिल करते हुए बोलता है कि क्या ये सही रहेगा, ये एक स्कैम लग रहा है मुझे तो, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कुछ हुआ भी तो मैं उससे निपट लूँगा क्योंकि मैं हूँ नासा यूजुकी, जो कि स्पीड ऑफ लाइट हिट करेगा नासा से पहले। Because I'm NASA Yuzuki, the man who will hit the speed of light before the other NASA. और फॉर्म फिल करने लगता है। सुकासा बोलती है सुकासा यूजाकी, मुझे मेरा नया नाम बहुत पसंद आया। अब ये दोनों मैरिज ऑफिस जा रहे होते हैं। सुकासा बोलती है मेरा नाम काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, सुकासा यूजाकी। नासा बोलता है हाँ, और एक तरफ मेरा नाम है नासा, इतना अजीब सा। और मन में बोलता है वेट, आज तक जितने भी लोगों से मैं मिला उनमें से पहली है ये जिसने मेरे नाम का मजाक नहीं उड़ाया। सुकासा बोलती है क्या तुम्हें पता है नासा 1958 में फाउंड हुआ था सोवियत स्पेस प्रोग्राम के साथ compete करने के लिए। उनका एक सपना था जो किसी ने नहीं सोचा था ह्यूमैनिटी के लिए पॉसिबल होगा, और नॉलेज स्किल से उन्होंने इसे रियलिटी में बदल दिया। स्पेस में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है और इतने साल के बाद वो लोगों को वहाँ भेज पाए। नासा, मुझे लगता है कि ये एक फैंटास्टिक नेम है। ये सुन के नासा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और ये फाइनली अब मैरिज ऑफिस में जाके सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। वहाँ से उन्हें एक गिफ्ट भी मिलता है, प्लांट। बाहर आके सुकासा अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है क्या तुम अपनी वाइफ का हैंड होल्ड करना चाहोगे? जो नासा है वो ब्लश करने लगता है ये सुन के और घबराते हुए उसका हाथ पकड़ता है और मन में बोलता है कितना सॉफ्ट है, ये सबसे अमेजिंग फीलिंग है, और जोर से पकड़ देता है उसका हाथ। सुकासा बोलती है तुमने कुछ ज़्यादा ही टाइटली पकड़ लिया है मेरा हाथ। नासा बोलता है सॉरी। अब घर जाते वक्त सुकासा बोलती है मुझे अभी कुछ काम है, तो क्या तुम इस प्लांट को घर ले जाओगे? और बोलती है तुम्हारे पास कितने बेड हैं? नासा बोलता है एक। सुकासा बोलती है ठीक है, अब मैं चलती हूँ। नासा मन में बोलता है अब जब हमने शादी कर ली है तो इसका मतलब हम एक ही बेड पे सोएंगे एक साथ। We're gonna sleep together tonight in that one bed together. और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्ट में नासा अपने बेड पे लेटा होता है और बोल रहा होता है मेरी शादी हो गई है, इसका मतलब अब हम दोनों एक ही साथ रहेंगे सेम अपार्टमेंट में। और ये सब सोच के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब नासा घर में सोच रहा होता है कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही बेड है, हम दोनों इसमें सोएंगे कैसे? और अपना जीनियस दिमाग चलाने लगता है और बोलता है एवरेज मेल का शोल्डर अराउंड 45 सेंटीमीटर होता है, एवरेज फीमेल का 40 सेंटीमीटर, और कैलकुलेट कर रहा होता है कि उनके बीच में कितने सेंटीमीटर की स्पेस बचेगी इस हिसाब से अगर वो एक साथ सोएंगे। इतना इंटेलिजेंट होने की वजह से जो बंदा ये अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलाता है हर चीज़ में। और फिर बोलता है कि क्या मुझे एक न्यू बेड मंगवा लेना चाहिए? नहीं, वो यहाँ इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा। नहीं, मुझे पैनिक नहीं होना चाहिए। और फिर बेड पे लेट के बोलता है अगर मैं उसे ऐसे पकड़ के सो जाऊँ तो 5 सेंटीमीटर की स्पेस बच जाएगी।
और या फिर मैं उसे ऐसे भी पकड़ के सो सकता हूँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। तभी सुकासा बोलती है, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इसके लिए कंफर्टेबल हूँ अभी। सॉरी, दरवाजा खोला था तो मैं आ गई। और सुकासा को वहाँ देख के जो नासा है वो एकदम से पैनिक हो जाता है और चिल्लाने लगता है और फिर बोलता है, तुम क्या करने गई थी? सुकासा बोलती है, मैं अपना सूटकेस लेने गई थी। नासा मन में बोलता है, इसमें इसके सभी सामान होंगे, क्या इसका मतलब है कि इसके पास कोई घर नहीं? इसका मतलब ये यहीं पे रहेगी आज रात, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। और अब नासा कॉफ़ी बनाते वक्त बोलता है, क्या तुम्हारे घर में कोई परेशान नहीं होगा तुम्हारे घर पे ना होने की वजह से? सुकासा बोलती है, नहीं, मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। नासा कांपते हुए बोलता है, तो क्या तुम यहाँ रहने वाली हो? सुकासा बोलती है, हाँ, हमने शादी जो कर ली है। बाय द वे, तुम्हारी कॉफ़ी गिर रही है। और नासा हड़बड़ा जाता है। सुकासा बोलती है, तुम्हारे पास एक ही बेड है तो मैं होटल में रात गुजार लूँगी। जिसे सुन के जो नासा है वो थोड़ा सैड हो जाता है। सुकासा बोलती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। नासा तभी बोलता है, इतना डैमेज? और फिर मन में बोलता है, मैंने इससे शादी कर ली मगर इसने मेरे से क्यों करी? इसने मेरी जान बचाई मगर बदले में मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसके एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के। और फिर सुकासा से बोलता है, हे, तुमने मुझसे शादी क्यों करी? सुकासा बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हें लव करती हूँ डार्लिंग। नासा बोलता है, मगर हम हार्डली एक दूसरे को जानते हैं। सुकासा बोलती है, मैं भी करती हूँ तुम्हें, तुम काफ़ी ज़्यादा सिली हो। नासा बोलता है, तो तुम मुझसे कब प्यार करने लगी? सुकासा बोलती है, मैं नहीं बताने वाली है। और वहाँ से निकल जाती है मगर नासा है फिर उसका पीछा करता है और बोलता है, हे, तुम्हें रुकना चाहिए। Hey, you should stay. सुकासा बोलती है, और बेड का क्या? नासा बोलता है, मैं वो खरीद लूँगा। और मन में बोलता है, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है कि अगर मैंने इसे जाने दिया तो मैं इसे कभी नहीं देख पाऊंगा। और अब नेक्स्ट सीन में ये सुकासा के लिए मैट्रेस लेने आए होते हैं और वहाँ पे नासा बोलता है, जो मन करे वो ले लो, ये मेरी तरफ से। सुकासा बोलती है, तो क्या ये मेरा पहला गिफ्ट है मेरे हस्बैंड की तरफ से? नासा बोलते हैं, हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। तभी सुकासा उससे 2 मैट्रेस के बीच में फ़र्क पूछती है। नासा बोलता है, फेदर्स बड़े वाले होते हैं लेकिन डाउन का मतलब है 50% फाइनर, सॉफ्टर एंड नेटल फेदर्स का। फेदर्स लेस हीट अब्जॉर्व करता है डाउन से। सुकासा बोलती है, और ये क्या है? नासा बोलता है, वो है मेमोरी फोम, लो रेजिस्टेंस पॉलीयूरेथिन। सुकासा बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है ये सब सुन के और बोलती है, मेरा हस्बैंड तो काफ़ी इंटेलिजेंट है। और नासा अपना ज्ञान पेल के बिल्कुल चौड़ में आ जाता है और फिर मन में घबराते हुए बोल रहा होता है, वेट, क्या हम डेट पे आए हैं? तो इसका मतलब क्या मैं इसका हाथ पकड़ सकता हूँ? क्या ये सही रहेगा? और उसका हाथ पकड़ लेता है और सुकासा फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। अब ये वापस घर आ जाते हैं मैट्रेस लेके और सुकासा अपने न्यू मैट्रेस को ट्राई करती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। नासा मन में बोलता है, एक लड़की यहाँ लेटी हुई है, ये तो सुपर हेवन है। तभी सुकासा बोलती है, तुम भी क्यों नहीं लेट जाते डार्लिंग? और तभी नासा जो है ये सब सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है दोबारा से। सुकासा बोलते है, क्या हुआ? नासा बोलता है, कुछ नहीं। और बोलता है, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था, मैं तो इसके लिए रेडी भी नहीं था। फिर सुकासा उससे पूछती है, क्या यहाँ पे बाथटब है? नासा बोलता है, नहीं, मैं लोकल बाथ हाउस जाता हूँ सुबह नहाने। सुकासा बोलती है, तुम्हारे पास कुछ सामान भी नहीं जिनकी मुझे ज़रूरत है, जैसे कि हेयर ब्रश, हेयर क्लिप्स वगैरह वगैरह। देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। नासा बोलता है, कोई नहीं, मैं दुकान से ले आता हूँ। सुकासा बोलती है, अंडरवियर भी? नासा बोलता है, वो शायद नहीं। सुकासा बोलते हैं, ठीक है, फिर बाहर चलते हैं और लेकर आते हैं। और उसका हाथ पकड़ लेती है और नासा के अंदर की फीलिंग्स उसके मुंह से टपकने लगती है दोबारा। अब ये वापस घर पे आ जाते हैं और सुकासा कपड़े चेंज कर रही होती है। नासा बोलता है, उस डोर के पीछे एक लड़की कपड़े बदल रही है, मैरिज कितनी बढ़िया होती है। अब सुकासा बाहर आ जाती है और बोलती है, पिजामा दिलाने के लिए थैंक्स। उसे देख के नासा फिर से शॉक्ड हो जाता है और मन में बोलता है, ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, मेरे तो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। नासा बोलता है, मैं भी बदल लेता हूँ। सुकासा बोलती है, यहीं बदल लो तुम। नासा बोलता है, ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। और अंदर जाके फिर मन में बोलता है, क्या उसको मुझ में इंटरेस्ट है रोमांटिकली? और अब चेंज करके बाहर आता है और सुकासा को देख के बोलता है, तुम्हारे बाल ऐसे क्यों हैं? सुकासा बोलती है, खुले बाल रख के सोने में मुश्किल होता है और डैमेज भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने बांध लिए। नासा मन में बोलता है, ये तो ऐसे बालों में और भी ज़्यादा क्यूट लग रही है। अब ये लाइट्स ऑफ कर देते हैं और नासा जो है वो सुकासा को ही देख रहा होता है। सुकासा उसे थैंक्स बोलती है। नासा बोलता है, कोई बात नहीं, हमने अपना प्रॉमिस पूरा करा। सुकासा बोलती है, तो फिर गुड नाइट डार्लिंग। अब सुकासा सो रखी होती है और नासा अभी भी उठा होता है और बोलता है, उसकी ब्रीथिंग डीप है, मतलब वो सो गई।
और फिर उसकी तरफ देख के बोलता है ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। तभी सुकासा इधर उधर पलटने लगती है और नींद में उसके बाल भी खुल जाते हैं और उसका ब्लैंकेट भी साइड हो जाता है। तो नासा उसे ठीक करने के लिए खड़ा होता है और फिर मन में बोलता है एक गुड नाइट किस कैसी रहेगी, और उसे किस करने जा रहा होता है। मगर फिर बोलता है अगर हम ये फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं तो फिर ये बेटर रहेगा कि ये तब हो जब ये उठी हुई हो, और फिर वापस अपने बेड में चले जाता है। तभी सुकासा खड़ी हो जाती है। नासा बोलता है ये नींद में भी चलती है। सुकासा खड़ी होकर फिर पानी पीती है और फिर नासा के पीछे आके खड़ी हो जाती है। नासा घबरा जाता है और बोलता है कहीं ये मुझे हक तो नहीं करने वाली या फिर किस, और घबराया हुआ होता है बहुत ज़्यादा, और घबराया हुआ होता है काफ़ी ज़्यादा। मगर जो सुकासा है उसका ब्लैंकेट लेती है और सो जाती है। अब सुबह हो जाती है। सुकासा कंफ्यूज्ड होती है कि उसके बाल कैसे खुल गए और ये दूसरा ब्लैंकेट कैसे आ गया उसके पास, और फिर तभी अपने कपड़े बदलने लगती है। नासा बोलता है रुक जाओ मिस युजाकी, मैं यहीं पर हूँ, और फिर नासा वहाँ से चले जाता है। तभी सुकासा जो है वहाँ आती है और बोलती है क्या तुमने अभी मुझे मिसेज युजाकी बोला? नासा बोलता है हाँ। सुकासा बोलती है तो फिर मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, वो भी सोचना पड़ेगा, और इतना सोचने के बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं तुम्हें बुलाऊंगी माई नासा। नासा बोलता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा सुकासा बेबी। Maybe I should call you Sukasa baby? ये सुनकर जो सुकासा है बोलती है वेट, मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। नासा बोलता है सॉरी, मुझे लगा ये क्यूट लगेगा। सुकासा बोलते है ठीक है फिर डार्लिंग, अगर तुम यही चाहते हो तो। नासा बोलता है वेट, तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुला रही? सुकासा बोलती है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। नासा बोलता है ठीक है, तो फिर हम धीरे धीरे करेंगे सब सुकासा बेबी। Then we'll take it slowly, Sukasa baby. ये सुनकर जो सुकासा है वो शर्माने लगती है और जोर से चिल्लाती है उस पे। What were we just talking about? नासा बोलता है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? और फिर नासा मन में बोलता है और ऐसे हमारी नई लाइफ की शुरुआत हुई। This is how our lives as newlyweds began. और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्ट में सुकासा ब्रेकफास्ट बनाने जा रही होती है। नासा उसे देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम ऐसे लग रही हो जैसे किसी की वाइफ होगी। सुकासा बोलती है हाँ मैं हूँ तुम्हारी वाइफ, और नासा ये सब देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। अब सुकासा उसका फ्रिज ओपन करके बोलती है वाओ तो तुम कुक करते हो, इम्प्रेसिव। नासा फिर उसे बताता है कि कैसे अकेले रहने के बाद उसने सब सीख लिया, और बताता है कि कैसे उसने साइंटिफिकली कैलकुलेट करी अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स, और बोलता है मैंने अपना अल्टीमेट मेन्यू तैयार किया, सभी चीजों को बॉईल करो और तुम्हें सभी न्यूट्रिशन मिलेगा जो भी तुम्हें चाहिए। सुकासा बोलती है और उसका स्वाद कैसा है? नासा बोलता है सेम है हर बार। सुकासा तभी बोलती है मुझे 10 मिनट दो और मैं तुम्हें बताऊंगी कि कुकिंग किसे कहते हैं, और फिर नासा को खाना देती है बना के। नासा उसे खा के जो है मन में बोलता है अमेजिंग, इसने सेम इंग्रेडिएंट यूज करे जो मैं करता हूँ, मगर इसका टेस्ट जो है मेरे खाने से काफी बढ़िया है। नासा उसकी तारीफ करता है और सुकासा बोलती है मैं कुछ भी बना सकती हूँ, बस मुझे सही इंग्रेडिएंट चाहिए। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद सुकासा नासा से बाथ हाउस के बारे में पूछती है। नासा उसके साथ जाने के लिए बोलता है और मन में बोलता है मैं मरा जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि ये नहाने के बाद कैसी लगती है। जाने से पहले जो सुकासा उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास सोप और शैम्पू है मेरे लिए? नासा बोलता है हाँ। सुकासा बोलती है बट मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए, और फिर सुकासा एक कन्वीनियंस स्टोर से अपने लिए मॉइस्चराइजर, शैम्पू और कुछ और चीजें खरीदती है, और नासा ये देख के हैरान होता है और मन में बोलता है लड़कियों को अपनी स्किन मेंटेन रखने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है, तभी इतना अच्छा स्मेल करती है। अगर ये अभी इतनी बढ़िया है तो नहाने के बाद तो पता नहीं कैसी लगेगी, मैं वेट नहीं कर सकता। अब ये बाथ हाउस पहुंचते हैं और वहाँ एक लड़की से मिलते हैं जो कि बाथ हाउस ओनर की लड़की है। नासा बोलता है गुड मॉर्निंग कानमे, इससे मिलो, ये है वो लड़की। तभी बोलती है तुम्हें लड़कियों में कब से इंटरेस्ट आ गया? मुझे तो लगा तुम अपनी पढ़ाई वगैरह में खोए रहते हो, और उसका मजाक उड़ाने लगती है। सुकासा बोलता है कि ये कौन है? नासा बोलता है ये मेरी जूनियर थी मिडिल स्कूल में। वो बोलती है हे मैं हूँ कानमे, मैं 15 साल की हूँ। नासा बोलता है ये अपनी फैमिली की हेल्प करती है यहाँ इस जगह को संभालने में अपनी सिस्टर्स के साथ। कानमे नासा से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नासा बोलता है वेल ये मेरी वाइफ है, हमने शादी कर ली। ये सुन के जो कानमे है वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये तो काफी जल्दी हो गया, मगर कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मैरिज गिफ्ट के तौर पे उन्हें फ्री ऑफ चार्ज नहाने देती है। सुकासा अंदर चले जाती है नहाने, लेकिन नासा जैसी जा रहा होता है कानमे बोलते हैं रुक जाओ, तुम्हें किसने बोला कि तुम फ्री में नहा सकते हो यहाँ? नासा बोलता है तुमने ही तो कहा कि मैं चार्ज नहीं करूंगी। कानमे बोलती है वो सिर्फ तुम्हारी वाइफ के लिए था, अगर तुम्हें नहाना है फ्री में तो पहले तुम्हें समझाना होगा कुछ। क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मुझे कितना शौक लगा जब पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई? नासा बोलता है कानमे इसका मतलब तुम? कानमे बोलती है हाँ, तो तुम्हें समझ आ ही गया, मुझे लगा था बिना लड़की के तुम सारी उम्र गुजार दोगे और जब तुम 30 साल के हो जाओगे तब मुझे बोलोगे। मैं फाइनली विजर्ड बन गया और मैं बोलती अब फाइनली मैजिक यूज कर सकती हो तुम।
मैं उसके बारे में सपने देखती थी। नासा बोलता है तुम्हें ये सब सपने नहीं देखने चाहिए। कानामे बोलती है तुम्हारी वाइफ मुझे ज्यादा बड़ी नहीं लग रही। नासा बोलता है हाँ वो सिर्फ 16 साल की है। ये सुन के जो कानामे है वो बोलती है 16 की, और उसके मुंह पे मुक्का मार देती है जोर का, और फिर बोलती है वेट, क्या तुमने आये को इसके बारे में बताया? नासा बोलता है आये को क्यों बताना है? कानामे कहती है ठीक है फिर अभी के लिए आया को कुछ नहीं बताते। तो सेरेमनी कब है? नासा बोलता है मैंने अभी उसके बारे में सोचा नहीं, और वैसे भी जो वेडिंग सेरेमनी है वो पैसों की बर्बादी है। कानामे बोलती है और रिंग? नासा बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे उसकी जरूरत है? कानामे बोलती है क्या तुमने उसे प्रपोज किया? नासा बोलता है वेल टेक्निकली नो। ये सब सुनकर जो कानामे है वो गुस्से में आ जाती है कि कैसे नासा हर चीज को फालतू समझ रहा है, और बोलती है तुमने उससे शादी करी तो तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खुश रखने की, और ये सब लॉ से डिसाइड नहीं होता, ये तुम्हें खुद करना पड़ता है। नासा बोलता है कि तुम काफी मैच्योर हो अपनी एज के मुकाबले। कानामे बोलती है तुमने उससे शादी करी फुली प्रिपेयर्ड होके कि तुम उसे खुश रखोगे राइट? नासा बोलता है हाँ, अब से मैं उसकी खुशी के लिए जीऊंगा वरना मर जाऊंगा ट्राई करते करते। हाँ ये सच है, मैंने सेरेमनी नहीं की, उसके लिए रिंग नहीं है मेरे पे, ना ही उसे प्रपोज करा, मगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसे खुश रख सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है क्यों? और तभी जो सुकासा है वो बाहर आके बोलती है सॉरी नासा, हमने जो सामान लिया था वो मैं ले जाना भूल गई। तभी नासा चिल्लाता है क्योंकि मैं अपनी वाइफ को प्यार करता हूँ, आई लव सुकासा। ये सब सुकासा सुन लेती है और शर्माने लगती है और बोलती है क्या तुम अपनी आवाज थोड़ी धीरे करोगे? दूसरों के सामने तुम्हें ये कहते हुए सुनना बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है मेरे लिए। नासा उसे फिर सामान दे देता है और सुकासा जाते हुए बोलती है हालांकि ये एम्बैरेसिंग था मगर फिर भी मुझे सुन के खुशी हुई। अब फाइनली नासा नहाने जाता है और वहां पे अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन करने लगता है बाथ हाउस में लड़कियों के बारे में, और एक्साइटेड होता है सुकासा को देखने के लिए। और तभी कानामे उसके सामने आ जाती है और उसे देख के जो है नासा एम्बैरेस्ड होके पानी के अंदर चले जाता है और बोलता है तुम यहाँ कब से हो? कानामे बोलती है जब से तुम अपनी वो वाइल्ड इमेजिनेशन कर रहे थे। नासा उस पर चिल्लाने लगता है मगर कानामे बोलती है शांत हो जाओ, तुम वैसे ही छोटे से तो हो, ऐसे चिल्लाने से तुम और छोटे लग रहे हो। नासा बोलता है छोटे से तुम्हारा क्या मतलब है? कानामे बोलती तुम्हारी हाइट डमी। दूसरी तरफ सुकासा भी अब नहाने जाती है और उसे लगता है कि वो वहां पे अकेली है, मगर वहां पे एक और लड़की होती है। वो सुकासा को देख के बोलती है सॉरी, मैं ओनर की सबसे बड़ी लड़की हूँ, मैं कस्टमर के आने से पहले नहा लेती हूँ मगर आज सो गई, और उससे माफी मांगने लगती है ऐसे वहां आने के लिए। उसे लग रहा होता है कि सुकासा एम्बैरेस्ड फील कर रही होगी उसे वहां देख के, मगर जो सुकासा है उसे बोलती है सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। सुकासा बोलती है तुमने कुछ देखा तो नहीं होगा ना वैसे? वो लड़की बोलती है मैंने सब कुछ देख लिया, और बोलती है कि तुम्हें इतना एम्बैरेस्ड फील कराने के लिए मैं तुम्हारी बैक वॉश कर देती हूँ। मैं यहाँ से किसी भी कस्टमर को ऐसे एक्सपीरियंस के साथ नहीं जाने दे सकती। तुम हमारे बाथ हाउस में आई हो तो तुम्हारी बॉडी और सोल पूरी तरीके से क्लीन हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ नासा जो है कानामे से बोलता है तुम यहाँ कब तक रहने वाली हो? कानामे बोलती है जब तक फ्लोर साफ न कर दूं, तुम्हें पानी से आ जाना चाहिए बाहर। नासा बोलता है जब तक तुम यहाँ पर हो मैं नहीं आ सकता। कानामे बोलती है मुझे कोई परेशानी नहीं। नासा बोलता है बट मुझे है। अब वो लड़की सुकासा की बैक वॉश कर रही होती है और बोलती है तुम्हारी स्किन तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है, सिल्क की तरह। सुकासा उसे थैंक्स बोलती है। तभी वो लड़की बोलती है वेट, सिल्क एक फ्लूइड से बनता है जिसे मोथ लार्वा सिक्रेट करते हैं, हमें उस फैब्रिक को कभी लोगों की स्किन से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सुकासा बोलती है हे, मगर वो जो लड़की है वो अपने ख्यालों में खोई रहती है Hello there. Let's see. और बोलती है तुम्हारी स्किन एक आईफोन जैसी है, और फिर तभी बोलती है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किसी की स्किन क्यों कंपेयर करी मैंने, और सुकासा को फिर दोबारा से सॉरी बोलती है। सुकासा मन में बोलती है पता नहीं क्यों मगर ये लड़की मुझे नासा की याद दिलाती है। But this girl kind of reminds me of NASA. तभी वो लड़की बोलती है माफ करना, मेरा नाम आया अरिसोगावा है। सुकासा बोलती है मैं हूँ सुकासा युजाकी, नाइस टू मीट यू। और ये सुन के जो आई है वो ये समझती है कि जो सुकासा है वो नासा की छोटी बहन है, और बोलती है नाइस टू मीट यू। अब नेक्स्ट सीन में नासा को दिखाया जाता है जो बर्फ में पड़ा होता है खून में लथपथ, मगर ये सिर्फ उसका एक सपना होता है। गर्म पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से जो वो बेहोश हो गया था, और जब वो उठता है तो सुकासा के सामने होता है। सुकासा बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे सोते वक्त, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया, और नासा ब्लश करने लगता है ये सुन के। तभी आय भी वहां आ जाती है। सुकासा बोलती है थैंक्स पहले के लिए। नासा बोलता है लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। आय बोलती है हाँ मैंने सब कुछ सुना, ये तुम्हारी फैमिली मेंबर है ना? नासा पहले सोच में पड़ जाता है, फिर बोलता है सही कहा, ये मेरे फैमिली का ही पार्ट है। सुकासा बोलती है तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? नासा बोलता है मिडिल स्कूल में हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। आय बोलती है इसने हमारी बहुत मदद करी, और हमारा बाथ हाउस इसके बिना नहीं चल पाता। जब हमारे ग्रैंडफादर मरे
तो बिजनेस काफी ज्यादा खराब हो गया था, फाइनेंशियल कंडीशन भी बेकार हो गई थी, मगर नासा की स्किल्स और स्मार्टनेस की वजह से हमारा बिजनेस फिर से चलने लगा। सिर्फ तुम ही थे जिसने हमारी मदद करी, तो उस सब के लिए थैंक्स माय नासा। और ये सुन के सुकासा थोड़ी हैरान हो जाती है। अब ये घर जा रहे होते हैं, सुकासा बोलती है वो लड़की आए, वो क्यूट है ना? नासा बोलते हैं हाँ टोटली। ये सुन के सुकासा का जो मूड है वो खराब हो जाता है, मगर नासा बिना नोटिस करे आए की तारीफ करते ही जाता है और तभी नोटिस करता है कि सुकासा का मूड खराब हो चुका है और तभी वो सामने एक चर्च में वेडिंग सेरेमनी देखता है। नासा को लगता है कि सुकासा का मूड इसलिए खराब है क्योंकि उसने मैरिज सेरेमनी नहीं करी, ना रिंग दी और ना ही उसे प्रपोज करा, और बोलता है क्या तुम उस चीज को लेके नाराज हो? और जो सुकासा है वो ये समझती है कि नासा आए की बात कर रहा है और बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं और यहाँ इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सुकासा बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं जेलस हूँ, बस मैं क्यूट लगना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि तुम मुझे क्यूट बोलो। और नासा यहाँ बोलता है हाँ वेडिंग ड्रेस इसलिए ही तो होती है जिससे लड़के क्यूट दिखे। और सुकासा को घर की चाबी देके वहां से भाग जाता है और जाते वक्त बोलता है मैं ये अभी नहीं कर सकता, मगर सब सही होगा, मैं स्पीड ऑफ लाइट हिट करूंगा नासा से पहले, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दूंगा। I will make the impossible possible. और यहाँ सुकासा कंफ्यूज्ड होती है कि हुआ क्या और जाने लगती है घर की तरफ। तभी एक कार दिखाई जाती है और उसका शीशा नीचे होता है और उसमें एक लड़की होती है जो बोलती है मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया बिग सिस्टर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। स्टार्ट में सुकासा घर पहुंचती है और वहाँ अकेले होती है और नासा का वेट कर रही होती है। फिर डिसाइड करती है कि क्यों ना घर की सफाई करके नासा को सरप्राइज दिया जाए, मगर घर पहले से ही साफ होता है और वो बोलती है कि घर में कोई तो ऐसी जगह होगी जो साफ नहीं होगी, शायद उसका क्लोजेट। मगर बोलती है कि क्या होगा अगर मैं कुछ ऐसा ढूंढ लूं जो कि मुझे नहीं पता होना चाहिए, जो नासा ने मुझसे छुपा रखी हो। और फिर सुकासा बोलती है और मैं क्या कर सकती हूँ, और फिर कहती है कुकिंग। और तभी जो है डोरबेल बज जाती है। सुकासा को लगता है कि नासा आ गया और दरवाजा खोलती है वो। Welcome home. लेकिन जैसी वो खोलती है बाहर एक लड़की होती है और वो बोलती है तो हम मिल ही गए बिग सिस्टर। सुकासा बोलती है चिटोसे तुम यहाँ क्यों हो? वो लड़की बोलती है मुझे पता था तुम गायब हो, मगर ऐसे छोटे से अपार्टमेंट में। और बोल ही रही होती है कि तभी जो सुकासा है वो दरवाजा बंद कर देती है। वो लड़की दरवाजा बजाने लगती है और बोलती है गेट खोलो, ये मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ और मुझे ऐसे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर रही हो तुम। सुकासा बोलती है मैंने नहीं बोला कि मुझे पिक करने आओ। चिटोसे बोलती है मुझे पता है, आई एम रियली सॉरी, मैं गलत थी, सो प्लीज मेरी बात सुनो। और तभी जो है सुकासा गेट खोलती है और बोलती है तुम मुझे लेने आई से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन हूँ? चिटोसे बोलती है तुम एकदम से गायब हो गई, ग्रेट ग्रैंड मदर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। सुकासा बोलती है मेरे वहां रहने से मैंने टोकिको के लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी, तुम्हें तो पता ही है। और क्या उसे पता है कि तुम यहाँ पर हो? चिटोसे बोलती है नहीं। सुकासा बोलती है तुमने उससे पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ और उसकी सुनी नहीं जब उसने तुम्हें रोकने की कोशिश करी। चिटोसे बोलती है हाँ लेकिन मैं परेशान थी। तभी सुकासा उसका मुंह पकड़ लेती है और बोलती है घर जाओ और टोकिको को मैसेज देना एक कि मेरी शादी हो गई है। चिटोसे ये जैसी सुनती है शॉक्ड हो जाती है। और जो सुकासा है वो बोलती है कि सही टाइम आने पे मैं घर आऊंगी, तब तक के लिए बाय। अब चिटोसे नासा के अपार्टमेंट के बाहर बैठकर रो रही होती है। तभी नासा वहां आता है और बोलता है हे क्या तुम ठीक हो? ये लो, लोगों को रोता देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर चिटोसे जो है वो नासा को बताती है कि उसकी फैमिली मेंबर भाग गई और ये भी बोलती है कि हमारा खून का रिश्ता नहीं। नासा बोलता है क्या तुमने पुलिस को कांटेक्ट करा? चिटोसे बोलती है नहीं, इससे और परेशानी होगी। वो एक ग्लास बटरफ्लाई जैसी है जो रात में उड़ती है मून तक पहुंचने के लिए। वो बहुत ही नाजुक है और गायब हो जाती है जैसे ही तुम उसे अपनी नजर से दूर जाने देते हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा उसकी केयर करती रहूंगी। नासा बोलता है काश मैं कुछ कर पाता तुम्हारी हेल्प करने के लिए। चिटोसे बोलती है तुम बहुत ही अच्छे हो, एक मिडिल स्कूल गर्ल की लेम स्टोरी सुन रहे हो। और बोलती है क्या तुम्हें कुछ काम नहीं था? नासा बोलता है मैं प्रपोज करने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था। चिटोसे जैसे ही कुछ बोलने जा रही होती है तभी पीछे से सुकासा बोलती है हे डार्लिंग। और ये सुन के जो चिटोसे है उसको पता चल जाता है कि नासा जो है वो सुकासा का हस्बैंड है। और वो बोलती है तो तुम हो जिसने मेरी बहन से शादी करी, और गुस्से में आ जाती है बहुत ही ज्यादा। सुकासा नासा को बताती है कि जिस फैमिली के साथ वो रहती थी ये उसी फैमिली की है। चिटोसे गुस्से में होती है, मगर जो नासा है वो बोलता है हे मैं हूँ नासा युजाकी, नाइस टू मीट यू, तुम्हारा नाम क्या है? चिटोसे मगर उस पर चिल्लाने लगती है। नासा बोलता है अगर मुझे नाम पता नहीं होगा तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगा? वो बोलती है चिटोसे कागिनोजी। नासा बोलता है तुम मिडिल स्कूल में हो तो तुम 14 साल की होगी, चलो अंदर चल के बात करें। मगर चिटोसे उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है मैंने तुम्हें अपनी सिस्टर के हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया है। नासा बोलता है
वेल तुम बिल्कुल सही हो, सुकासा और मैं एक दूसरे को ज़्यादा टाइम से जानते नहीं, तो ये मुश्किल होगा एक्सेप्ट करना। ये बहुत जल्दी हो गया, तो हमें ये डिस्कस करना चाहिए। हमें कहीं और जाके शांति से बात करनी चाहिए। सुकासा मन में बोलती है, ये बंदा तो अमेजिंग है, मगर जो चिटोसे है अभी भी गुस्से में होती है और वो नासा को किडनैप करके कार में बिठा के ले जाती है। अब कार के अंदर चिटोसे नासा से बोलती है, मेरी सिस्टर तुम्हारे जैसे से क्यों शादी करेगी? नासा बोलता है, तुम्हारी बात में दम है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत ही ज्यादा हॉट हूं इसलिए? चिटोसे बोलती है, मर जा जाके कहीं। और फिर बोलती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं इस मैटर को सही कर दूंगी। और अब ये उसके घर पे पहुंचते हैं और वहां पे जाके जो है चिटोसे बोलती है, मैं तुम्हारी शादी तोड़वा दूंगी। नासा बोलता है, तुम करना क्या चाह रही हो? चिटोसे उसे बताती है कि वो ये साबित कर देगी कि नासा कितना घटिया इंसान है, उसकी उल्टी सीधी पिक्चर्स क्लिक करके, जिसे देख के उसकी बहन नासा को डाइवोर्स दे देगी। और फिर बोलती है, शार्लेट औरोरा अंदर आ जाओ। और बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, मुझे इस बंदे की पिक्चर्स चाहिए। औरोरा बोलती है, क्या मतलब? शार्लेट बोलती है, मैं समझ गई, मुझे बस इसके साथ पिक्चर्स लेनी है। औरोरा बोलती है, तुम कुछ ज्यादा जल्दी एग्री नहीं हो गए ऐसा करने के लिए? तुम मना भी कर सकती हो। शार्लेट बोलती है, ये क्यूट है वैसे, और अपने कपड़े उतारने लगती है, मगर चिटोसे जो है तभी उसे रोक देती है और बोलती है, मैं बस ऐसी पिक्चर्स चाहती हूँ जिससे साबित हो जाए कि ये मेरी बहन के हस्बैंड बनने लायक नहीं। शार्लेट तभी बोलती है, तुम्हारा गेस्ट भाग गया है। चिटोसे बोलती है, ढूंढो उसे जाके। अब नासा को दिखाया जाता है जो बोलता है, अगर मेरी वाइफ यहाँ रहा करती थी तो क्या उसका रूम भी यहाँ होगा? तभी वो आवाज सुनता है बाकियों की जो उसे ढूंढ रहे होते हैं, और वो तभी एक रूम के अंदर घुस जाता है और बोलता है, यहाँ पे तो सुकासा जैसी स्मेल आ रही है। तभी नासा वहाँ एक ग्लास के अंदर पत्थर देखता है और देख के बोलता है, मुझे पता है ये मून का पत्थर है। और फिर उसे देख के बोलता है, ये इसे ऑक्सीडेशन से बचा रहा है, इसे क्लोज रख के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देके। मून से जितने भी रॉक्स लाए गए वो नासा का ट्रेजर है, सिर्फ म्यूजियम के सैंपल्स को छोड़ के। अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो। और तभी जो है गेट खुलता है और शार्लेट होती है वहाँ पे एक स्वॉर्ड के साथ और बोलती है, यहाँ बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की है, जो भी यहाँ घुसने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। और नासा पे अटैक कर देती है और अटैक करते वक्त गलती से जिस ग्लास में मून रॉक रखा रहता है उसको तोड़ देती है। चिटोसे और औरोरा भी वहां आ जाते हैं। नासा बोलता है, इसमें से नाइट्रोजन निकल रही है, बिना नाइट्रोजन के रॉक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मुझे स्क्रू ड्राइवर और टेप दो। चिटोसे बोलती है, क्या तुम इसे ठीक कर दोगे? नासा बोलता है, मुझे पता है इसके बारे में, तो मैं कर दूंगा। तो क्या ये रियल है? चिटोसे बोलती है, हाँ, ग्रेट ग्रैंड मदर ने इसे खरीदा था सुकासा के कंफर्ट के लिए। नासा बोलता है, वेट, इसका मतलब सुकासा को ये चाहिए था, मगर क्यों? चिटोसे बोलती है, क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? तो तुम्हें सच में नहीं पता कि सुकासा कौन है? नासा फिर तभी उस ग्लास को ठीक कर देता है। चिटोसे बोलती है, तुम्हें सुकासा ने अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया? नासा बोलता है, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मेरे को कुछ चीजें पता है, जैसे कि उसके हैंड सॉफ्ट है, वो बहुत अच्छी कुक है, वो अपने बाल बांध लेती है सोते वक्त, इसके अलावा उसकी जो स्माइल है वो बहुत ही क्यूट है। ये सब सुन के जो चिटोसे है उस पर चिल्लाती है और बोलती है, ये सब मेरे को भी पता है। और फिर नासा को एक स्टोरी बताती है जिसमें सुकासा जो है चिटोसे की जान बचाती है और बोलती है, उस दिन जब उसने मेरा हाथ पकड़ा और जब मेरी जान बचाई तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी लाइफ उसे डेडिकेट करूंगी। लेकिन तुम क्यों, तुम्हारी शादी क्यों हुई उससे, जबकि तुम उससे जानते तक नहीं? और मैं ही हूँ जो उसकी विश पूरी कर सकती हूँ, मैं ही हूँ जिसकी सुकासा के साथ शादी होनी चाहिए। और तभी शार्लेट नासा को पकड़ लेती है और औरोरा उसकी पिक्चर क्लिक करके उनको फोटोशॉप से एडिट कर देती है एक घटिया से पिक्चर में। नासा उसे छीन लेता है, मगर तभी सुकासा वहां आके उससे वो पिक्चर ले लेती है। नासा बोलता है, सुकासा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। चिटोसे बोलती है, ये बहुत ही घटिया इंसान है, तुम्हें इससे अभी डाइवोर्स कर लेना चाहिए। सुकासा बोलती है, मेरे साथ आओ, हमें कुछ डिस्कस करने की जरूरत है। चिटोसे बोलती है, लगता है प्लान काम कर गया। औरोरा बोलती है, मुझे लगता है कि वो भाग गए। नासा बोलती है, सुकासा वो पिक्चर बस। सुकासा बोलती है, डार्लिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसी पिक्चर से मैं गुस्सा होंगी? नासा बोलता है, तो वो सब क्या था? सुकासा बोलती है, वो बस वहां से निकलने के लिए मैंने ऐसा किया। और फिर उसे एक सीक्रेट जगह लेकर जाती है और बोलती है, इसके बारे में चिटोसे को भी नहीं पता। और फाइनली एक जगह पहुंचते हैं ये। नासा बोलता है, क्या ये चर्च है? सुकासा बोलती है, हाँ, इस चर्च को कोई यूज नहीं करता, ये प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो मैं तुम्हें इसे दिखाना चाहती थी। नासा बोलता है, सुकासा, आज से जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होगा तुम पहली इंसान होगी वो जिसे मैं उसके बारे में बताऊंगा, और अगर तुम्हें कभी भी दुख होगा तो मैं उसे शेयर करूंगा, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मैं बस चाहता हूँ कि हम ऐसे ही कपल बने। मैं कसम खाता हूँ मैं कभी तुम्हें रिग्रेट फील नहीं करने दूंगा मुझे चूज करने के लिए। सुकासा बोलती है, ये तो एक प्रपोजल जैसे लग रहा है मुझे। नासा बोलता है, क्योंकि ये है, और उसे किस कर लेता है और मन में बोलता है, वो दिन था जिस दिन मैंने कसम खाई कि तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे। एपिसोड के स्टार्ट में सुकासा बोलती है, डार्लिंग जल्दी से टीवी चलाओ।
वेट, टीवी का है? नासा बोलता है मेरे पे टीवी नहीं है। और ये सुन के जो सुकासा है वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे मूवी देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। नासा बोलता है सॉरी बट मैं मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखता नहीं। सुकासा बोलती है वेट, इसका मतलब तुमने टर्मिनेटर नहीं देखी? नासा बोलता है नहीं। सुकासा बोलती है और स्टार वॉर्स? नासा बोलता है मैंने इसके बारे में सुना है। सुकासा बोलती है तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी आखिर करा क्या है? और उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है अगर किसी पॉपुलर मूवी का सीक्वल बने तो मैं उसे तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, और ये सब जानने के बाद तुम्हें कुछ ओल्ड मूवीज़ चेक करनी चाहिए। और फिर उसे लेक्चर देने लगती है मूवीज़ देखने के लिए। नासा ये सब देख के मन में बोलता है सुकासा वैसे बहुत कूल रहती है मगर इसका मूवीज़ के लिए प्यार तो अलग ही लेवल पे है। अब नेक्स्ट सीन में नासा और सुकासा टीवी लेने आए होते हैं। नासा बोलता है कौन सा खरीदूं? सुकासा बोलती है सस्ता वाला क्यों नहीं खरीद लेते? नासा बोलता है क्या तुम्हारी कोई प्रेफरेंसेस है पिक्चर्स या साउंड क्वालिटी को लेके? सुकासा बोलती है एक बढ़िया मूवी बढ़िया होती है, पिक्चर क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, और इसके अलावा तुम मेरे लिए टीवी खरीद रहे हो और इससे मुझे बहुत खुशी हुई। ये सब सुन के नासा मन में बोलता है ये बहुत ही बढ़िया शॉपिंग ट्रिप थी। अब नेक्स्ट सीन में नासा कनामे के बाथ हाउस में होता है और उसे बताता है जो भी नासा और सुकासा के बीच चर्च में हुआ था। कनामे बोलती है देर ही सही, तुमने फाइनली उसे प्रपोज तो करा। नासा मन में बोलता है मैंने सिर्फ उसे प्रपोज ही नहीं करा बल्कि किस भी करा, मुझे तो पता ही नहीं था कि गर्ल्स के लिप्स इतने सॉफ्ट होते हैं। कनामे तभी उसे रिंग के बारे में पूछती है और बोलती है तुम दोनों को रिंग पहननी चाहिए। नासा बोलता है मुझे नहीं लगता कि उसे रिंग चाहिए। कनामे तभी उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है डमी, तुम लड़कों को कब समझ आएगा, तुम्हारी वाइफ सिर्फ तुम्हारे साथ नाइस बनने का ट्राई कर रही है। अब दूसरी तरफ जो सुकासा है वो नहा रही होती है और मन में बोलती है उसने एकदम से मुझे किस कर लिया था, और ये सब सोच के वो शर्माने लगती है। अब नासा को दिखाया जाता है और वो बोलता है एक डायमंड रिंग कितने की आएगी? मैंने सुना है कि वो 3 महीने की सैलरी के जितनी होती है। तभी सुकासा वहाँ आ जाती है नहा के। नासा उसे देख के हैरान होता है और मन में बोलता है मैंने इसे कभी नहाने के बाद नहीं देखा था। सुकासा बोलती है हमें घर चलना चाहिए। नासा जाते वक्त बोलता है दोपहर में मेरे को काम पे जाना होगा, मैं रात में 9 बजे से पहले आ जाऊँगा। सुकासा बोलती है ठीक है। तभी सुकासा सामने एक पार्क देखती है और बोलती है क्या हम वहाँ पे रुक सकते हैं? और अब ये दोनों जो है पार्क में होते हैं। सुकासा बोलती है यहाँ बैठ जाओ मेरे पास। नासा बैठता है और बैठने के बाद जो है मन में बोलता है वेट, अब क्या हम दोनों पार्क में अकेले बैठे हैं? शायद ये डिप्रेस्ड है क्योंकि मैं रात में 9 बजे तक घर नहीं आऊँगा। ये बहुत ही क्यूट है। और तभी उसकी तरफ बढ़ता है और सुकासा भी फिर उसकी तरफ बढ़ने लगती है और ये दोनों किस कर लेते हैं। और अब ये सब जो है शार्लेट और ऑरोरा भी देख रही होती है। शार्लेट बोलती है क्या हमें ये चिटोसे को बताना चाहिए? ऑरोरा बोलती है नहीं, अगर उसे पता चला तो वो गुस्से में आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अब सुकासा बोलती है हम पब्लिक प्लेस में हैं। नासा बोलता है सॉरी। सुकासा बोलती है क्या होता अगर कोई हमें देख लेता, ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता। और दूसरी तरफ ऑरोरा और शार्लेट बोलती है हाँ किसी ने देख भी लिया। अब नेक्स्ट सीन में नासा सुकासा से बोलता है मैं काम पे जा रहा हूँ, और फिर सोच में पड़ जाता है। सुकासा बोलते क्या हुआ? नासा बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब तक मैं आऊँ तुम यहाँ से गायब हो जाओ। सुकासा बोलती है अगर तुम इतने ही परेशान हो इस चीज़ को लेके तो जितनी जल्दी हो सके आ जाना। नासा बोलता है ठीक है। अब नासा काम कर रहा होता है और सोच रहा होता है सुकासा के बारे में और उसे मिस कर रहा होता है और बोलता है काश कुछ तरीका होता जिससे चाहे हम दूर भी हो तो भी अकेला फील न करें। और फिर बोलता है शायद रिंग इसी के लिए होती है, जब तुम साथ ना हो तब भी तुम्हारी याद दिलाने के लिए, जो ये शो करेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऑफ कोर्स इसीलिए कपल वेडिंग रिंग्स पहनते हैं। अब नासा घर पहुंचता है और खाना खाते टाइम सुकासा से बोलता है क्या तुम्हें एंगेजमेंट रिंग चाहिए? सुकासा बोलती है मुझे नहीं लगता कि मुझे चाहिए, हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो अब इसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। नासा बोलता है बट मुझे लगा कि हम दोनों को डायमंड रिंग पहननी होगी अपना इटर्नल लव शो करने के लिए। सुकासा बोलती है डार्लिंग रुको जरा, मुझे लगता है कि तुम वेडिंग रिंग के बारे में बात कर रहे हो। नासा बोलता है क्या वेडिंग रिंग और एंगेजमेंट रिंग अलग अलग होती है? सुकासा बोलती है हाँ, एंगेजमेंट रिंग गिफ्ट में दी जाती है प्रपोज करते टाइम, लड़का इसे लड़की को देता है तो ये एक ही होती है और वो इसे पार्टी वगैरह में पहनती है। और तुम जिसकी बात कर रहे हो वो वेडिंग रिंग है। ये रिंग दोनों लोग पहनते हैं और अपने रिंग फिंगर में स्टाइल डिफरेंट होते हैं और तुम्हें ये हमेशा पहन के रखनी होती है। नासा बोलता है तो इसका मतलब मुझे 3 रिंग लेनी पड़ेगी। सुकासा तभी बोलती है इंगेजमेंट रिंग लेने का अब कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है और वेडिंग रिंग लेना पैसे की बर्बादी होगी। मगर नासा बोलता है मुझे नहीं लगता कि मुझे शांति मिलेगी जब तक हम वेडिंग रिंग ना पहन ले, ये हमारा लव का सिंबल होगा। सुकासा मन में बोलती है इसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि डायमंड रिंग कितनी महंगी होती है और फिर बोलती है ठीक है फिर कल लेने चलते हैं। अब अगले दिन नासा और सुकासा रिंग लेने जाते हैं शॉप पे और वहाँ पे रिंग का प्राइस देख के जो है नासा के होश उड़ जाते हैं।
वहाँ पे काम करने वाली लड़की बोलती है 1 कैरेट डायमंड का प्राइस जो है वो 3.4 मिलियन येन से स्टार्ट है, इससे भी महंगे वाले हैं, तो क्या आप देखना चाहोगे? नासा बोलते हैं नहीं। नासा फिर मन में बोलता है ये तो कुछ ज़्यादा ही महंगी है, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं आने वाला, मगर ये बहुत ही महंगी है, मगर इन्हें खरीदना इम्पॉसिबल भी नहीं। और फिर हड़बड़ाते हुए बोलता है मैं एक लूँगा। और तभी जो है सुकासा उसको पकड़ के वहाँ से ले जाती है और फिर उसे बोलती है तुम्हें रिंग में पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। नासा बोलता है मगर ये सिंबल होगा हमारे लव का। सुकासा बोलती है ये नहीं मानेगा और फिर उसे एक दूसरी दुकान में ले जाती है। वहाँ पे प्राइस काफ़ी कम होते हैं रिंग के। नासा बोलता है सिर्फ 680,000 येन। सुकासा बोलती है डार्लिंग ये भी बहुत ज़्यादा है। और अब ये फिर से बाहर आ जाते हैं। सुकासा बोलती है तुम्हें एक रिंग पे पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। नासा बोलता है अगर तुम्हारे पास रिंग होती तो तुम अकेला फील नहीं करती। सुकासा बोलती है वो कैसे? नासा बोलता है मैंने सोचा था अगर हम दोनों के पास रिंग होगी तो हम अगर एक साथ भी ना हो तो भी बेटर फील करेंगे। सुकासा मन में बोलती है तो ये सब ये मेरे लिए कर रहा था और उसे किस कर देती है और बोलती है थैंक यू, आई लव यू। और फाइनली ये शॉप पे जाके सबसे सस्ती वाली डायमंड रिंग ले लेते हैं 32,000 येन की। और जाते वक्त नासा बोलता है हमने सबसे सस्ती वाली ली, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यही चाहिए थी? सुकासा बोलती है ऑफ कोर्स, जब भी मैं इसे देखूंगी ये मुझे इस दिन की याद दिलाएगा और ये भी कि तुम कितने अच्छे हो और मेरी कितनी केयर करते हो और मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम मुझे लव करते हो। और हाँ 32,000 येन इतना भी सस्ता नहीं है। नासा हंसते हुए बोलता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और चलने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में नासा सुकासा के साथ लेटा हुआ होता है और फिर बताता है कि ये सब हुआ कैसे। अब कुछ मिनट्स पहले का सीन दिखाया जाता है। सुकासा सो रही होती है और फिर हमेशा की तरह नींद में चलने लगती है, पानी पीती है, मगर इस बार बजाय नासा का ब्लैंकेट लेने के वो नासा के पास आके सो जाती है। और अब नासा बोलता है तो ये सब हुआ और मन में बोल रहा होता है अब मैं क्या करूं, क्या इसे हक करूं? और फिर उसे हक कर लेता है और बोलता है मुझे नहीं पता था कि लड़कियां इतनी वार्म होती है, इसमें से तो बहुत बढ़िया स्मेल भी आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरा सर ही फट जाएगा। और तभी सुकासा की आंख खुलती है। नासा उसे देख के हैरान होता है। सुकासा उसे तभी किस कर लेती है और नेक्स्ट सीन में जो है सुकासा वापस नीचे होती है। नासा बोलता है मेरी वाइफ कुछ मिनट बाद ही वापस नीचे चली गई, मगर जाने से पहले मैंने उसे 3 बार और किस कर लिया। अब अगले दिन सुकासा बोलती है क्या तुम सोए नहीं? नासा बोलता है सोया और मन में बोलता है कि उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अब नासा डबल बेड लेने की सोच रहा होता है और बोलता है हमें शायद 1 बेडरूम अपार्टमेंट ले लेना चाहिए जिससे सेपरेट लिविंग रूम मिल जाएगा हमें, और हम एक बड़ा सा टीवी भी ले सकते हैं और फिर सोफे में बैठ कर हम रोमांटिक मूवी देख सकते हैं। और फिर बोलता है बड़े अपार्टमेंट का मतलब कि उसमें बाथरूम भी होगा और इमेजिन करने लगता है जिसमें सुकासा जो है उसे बोलती है डार्लिंग क्या मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? और ये सोच के जो है पागल हुए जा रहा होता है और फिर सुकासा के पास जाके बोलता है क्यों ना हम एक बड़े अपार्टमेंट में चले जाएं। सुकासा बोलती है मगर यहीं पे सब सही है। नासा बोलता है मगर ये जगह तो बहुत छोटी है। सुकासा बोलती है ये सच है, मगर इसकी वजह से मैं तुम्हारे ज़्यादा क्लोज रह पाती हूँ। नासा शर्माने लगता है और मन में बोलता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे लगता है कि सब सही चल रहा है। अब नेक्स्ट सीन में नासा कनामे के बाथ हाउस में होता है। कनामे उससे बोलती है तो क्या तुम घर चेंज करने का सोच रहे हो? नासा बोलता है हाँ सोच तो रहा हूँ, वहाँ 2 लोग सही से सो नहीं पाते। कनामे बोलती है तो तुम लोग एक ही बेड पे नहीं सो रहे? नासा बोलता है हाँ मैं बेड पे सोता हूँ और वो नीचे। कनामे बोलती है तो मतलब तुम कभी हाथ पकड़ के नहीं सोए? और नासा इमेजिन करने लगता है ये सब। नासा फिर बोलता है मुझे बस सब सेम लेवल पे लाना है और फिर मैं अपने सपनों की दुनिया में होऊंगा। कनामे बोलती है क्या वो चेंज करना चाहती है घर? नासा बोलता है उसने बोला कि उसे फर्क नहीं पड़ता और वैसे अगर हमने घर चेंज करा तो उसमें बाथरूम होगा, फिर मैं तुम्हारे बाथ हाउस में नहीं आऊँगा, तो चीज़ें जैसी चल रही है वैसे ही सही है। कनामे बोलती है ग्रेट और फिर बोलती है अगर मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड ने ऐसे छोटे अपार्टमेंट में रखा जहाँ बाथरूम नहीं हो तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये सब सुन के जो है नासा डर जाता है। अब नासा घर जाते वक्त जो है मन में बोल रहा होता है कनामे सही बोल रही थी, हम ऐसे छोटे से अपार्टमेंट में नहीं रह सकते, मगर मैंने उसे अगर फोर्स किया बड़े अपार्टमेंट में जाने के लिए तो शायद कहीं वो चले ना जाए मुझे छोड़ के, मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा उससे। और फिर वो घर पहुंचता है और बोलता है मैं घर आ गया, और जैसी गेट ओपन करता है सुकासा कपड़े चेंज कर रही होती है और ये देख के जो नासा जोर से चिल्लाता है और बोलता है आई एम सो सॉरी। अब नेक्स्ट सीन में जो है नासा और सुकासा बाहर होते हैं और नासा बोलता है तो देखा ना तुमने छोटी जगह में रहने से क्या क्या चीजें हो सकती है, तो मैं अब तुम्हें कुछ फायदे बताना चाहूंगा बड़े अपार्टमेंट में रहने के। सुकासा बोलती है ठीक है। नासा बोलता है अभी तुमने पहले बोला था कि तुम यहीं पे ठीक हो। सुकासा बोलती है घर चेंज करने में टाइम और पैसा दोनों लगेगा, तो मैंने सोचा जैसा चल रहा है वैसे ही सही है। नासा बोलता है अच्छा,
मगर अगर हम बड़े अपार्टमेंट में होंगे तो प्रोजेक्टर लेके मूवी देख सकते हैं थिएटर जैसे, और दीवार पे तुम्हारी फेवरेट डीवीडीज भी रखेंगे शेल्फ पे। सुकासा ये सुन के खुश हो जाती है और बोलती है मगर खर्चा कितना आएगा इसमें। नासा बोलता है एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर हम सेम सरफेस लेवल पे सोएंगे तो हम हाथ पकड़ के सो सकते हैं एक दूसरे के साथ। सुकासा ये सुन के शर्माने लगती है। अब जाते वक्त सुकासा बोलती है अगर हम नए घर में जाएंगे तो खरीदते टाइम हमें वो एक गारंटी देने वाले बंदे की जरूरत पड़ेगी। नासा बोलता है मेरे पेरेंट्स हैं उसके लिए, और फिर बोलता है वेट, मैंने तो उन्हें बताया ही नहीं कि मैंने शादी कर लिया है। अब नासा घर पहुंच के अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और बोलता है मुझे कुछ बताना था तुम्हें, वो मैंने शादी कर ली है। तभी फ़ोन से आवाज़ आती है खतरनाक वाली, जिसे सुन के नासा जो है हिल जाता है। फिर बोलता है शांत हो जाओ, वो लड़की, हाँ वो वही है, मैंने तुम्हें बताया था उसके बारे में, जिसने मेरी जान बचाई थी, राइट, वही सुपर क्यूट गर्ल। और तभी सुकासा ये सुन लेती है और सुन के शर्माने लगती है। फिर सुकासा नासा से बोलती है वेट, तुमने अपने पेरेंट्स से मेरे बारे में क्या बोला? नासा बोलता है मैंने बस उन्हें यही बोला था कि यूनिवर्स की क्यूटेस्ट गर्ल ने मेरी जान बचाई। सुकासा बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि अब मेरा उनसे मिलना ऑकवर्ड हो जाएगा? नासा बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने सच ही बताया उन्हें। सुकासा बोलती है हमें उनसे मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में नासा और सुकासा बाहर होते हैं फिर से एक साथ, और नासा बोलता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलवाना बहुत एम्बैरेसिंग होगा क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और मेरे पेरेंट्स थोड़े अजीब भी हैं। तभी नासा की मॉम का टेक्स्ट आता है उसे, जिसमें लिखा होता है कि मुझे पता चल गया सब, तुम्हारा अपार्टमेंट कपल के रहने के लिए छोटा है और इसलिए तुम उसे चेंज करने का सोच रहे हो, जिसके लिए तुम्हें गारंटर चाहिए, और तुमने तभी मुझे कॉल करा और अपनी शादी के बारे में भी बता दिया। और अगर तुम चाहते हो कि हम गारंटर बने तुम्हारे नए घर के, तो तुम्हें नेक्स्ट वीक अपनी वाइफ से हमें मिलवाना पड़ेगा। और अब ये डिसाइड करते हैं कि नासा के पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। सुकासा नासा से बोलती है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? नासा बोलता है नारा में। अब नेक्स्ट सीन में ये बात जो है शार्लेट और ऑरोरा चिटोसे को बता देते हैं, जिसे सुन के चिटोसे बोलती है मतलब नासा टोक्यो का नहीं है? ऑरोरा बोलती है वैसे ये चीज़ उनका हनीमून जैसे होगा, जिसे सुन के जो चिटोसे है वो शॉक्ड हो जाती है। अब वापस नासा को दिखाया जाता है जो मन में बोल रहा होता है कि टोक्यो से अगर मैं नारा जाऊं तो मैं रास्ते में अपनी वाइफ के साथ घूम भी सकता हूं, तो अगर मैं इसे हनीमून की तरह समझूं तो पेरेंट्स के घर जाना इतना भी बुरा नहीं है। और खुश हो रहा होता है ये सब सोच के। तभी सुकासा बोलती है अगर हम जा रहे हैं तो मुझे एक कैमरा चाहिए। अब नासा उसको एक कैमरा दिलवा देता है। सुकासा बोलती है इसमें हमारी न्यू लाइफ की पिक्चर्स क्लिक करूंगी मैं रोज, मैं एक रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ हमारी लाइफ का, ये एक सीक्रेट डायरी जैसा होगा। नासा बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया है, क्या मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिक कर सकता हूँ? और फिर वो सुकासा की बहुत सारी पिक्चर्स लेता है और लेते ही जाता है। फिर तभी सुकासा उसके हाथ से कैमरा ले लेती है और उसकी एक पिक्चर क्लिक कर देती है, जिसे देख के नासा बोलता है ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। अब नेक्स्ट सीन में नासा और सुकासा जो है नासा के पेरेंट्स से मिलने जा रहे होते हैं और नासा सुकासा से बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम ट्रेन से नहीं जाना चाहती? मेरे पे फर्स्ट क्लास टिकट लेने के पैसे हैं। मगर सुकासा बोलती है कि बस ही सही है और अब ये बस में बैठते हैं। सुकासा बोलती है हम क्योटो कब पहुंचेंगे? नासा बोलता है कल सुबह 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। सुकासा बोलती है मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। नासा बोलता है कहीं तुम डिसअपॉइंट ना हो जाओ मिलके। सुकासा बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छे होंगे। और अब चिटोसे बोलती है चलो उस बस का पीछा करें। ऑरोरा बोलती है मगर टोकिको को गुस्सा आएगा अगर उसे पता चला तो। चिटोसे बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, और गुस्से में होती है और बोलती है मैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करती। अब नासा बस में मन में बोल रहा होता है इस सीट पे बैठना बहुत ही अनकंफर्टेबल है, ये कितनी हार्ड सीट है, मगर ये कितनी आराम से सो रही है और कितनी क्यूट लग रही है, काश ये मेरे कंधे पे सर रख ले। और तभी बस हिलती है और जो सुकासा है उसके कंधे पे गिर जाती है और नासा शर्माने लगता है और बोलता है अब मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकता। अब बस 50 मिनट के लिए रुकती है एक जगह पे। तभी सुकासा नासा को देखती है और बोलती है तुम्हें क्या हुआ? नासा बोलता है क्या इतनी हार्ड सीट से तुम्हें दिक्कत नहीं हुई? सुकासा बोलते नहीं एसी भी ऑन था तो मुझे तो कंफर्टेबल फील हुआ। नासा मन में बोलता है मेरी वाइफ तो सुपर स्ट्रांग है, ये किसी भी जगह आराम से रह लेती है, इसकी स्ट्रेंथ तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। सुकासा तभी बोलती है क्या हमें ट्रेन ही ले लेनी चाहिए थी? नासा मन में बोलता है वेट, कहीं ये इसे अपनी गलती ना समझ ले, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और तभी अपनी कमर सीधी करता है और डंडा फेंक देता है और बोलता है मैं ठीक हूँ, चलो फूड कोर्ट चलते हैं। ये सब चिटोसे शार्लेट और ऑरोरा देख रहे होते हैं। शार्लेट और ऑरोरा बोलते हैं तुम इतने अच्छे कपल का रिलेशन क्यों तुड़वाने पे लगी हो? चिटोसे बोलते शांत हो जाओ तुम, और बोलती है लिसन, तुमने नारिटा डाइवोर्स फ्रेज तो सुना ही होगा, वो एग्जिस्ट करता है और इसका एक रीजन है क्योंकि हनीमून कपल्स के लिए डेंजरस होता है और मैं ये इनको सिखा के रहूंगी। और इसी के साथ जो है ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में चिटोसे बोलती है नारिटा डिवोर्स फ्रेज एग्जिस्ट करता है क्योंकि हनीमून कपल्स के लिए डेंजरस होता है। ऑरोरा और शार्लेट बोलते हैं नारिटा डिवोर्स,
चिटोसे फिर उन्हें इसका मतलब समझाते हुए बोलती है कि जब न्यू कपल्स हनीमून में प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं तो वो इतना गुस्से में आ जाते हैं कि डाइवोर्स कर लेते हैं। जैसे ही नारेटा एयरपोर्ट में आते हैं, छोटी सी गलती भी रोमांस खराब कर सकती है। ऑरोरा बोलती है तो तुम वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली हो। चिटोसे बोलते हैं मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वो अभी से होने लगी है। अब नासा बोलता है मेरा वॉलेट कहाँ है, शायद मैं बस में ही भूल गया उसे, और वहाँ से भाग जाता है उसे लेने के लिए। ये देख के चिटोसे बोलती है कितना स्टूपिड है ये। अब सुकासा गुस्से में आ जाएगी। अब नासा वॉलेट लेके आता है और सुकासा वहाँ होती है। वो बोलता है तुम रेस्ट एरिया में वेट कर सकती थी मेरा। सुकासा बोलती है हाँ, मगर मैं उससे बढ़िया तुम्हारे साथ यहाँ वेट करना पसंद करूँगी। नासा बोलता है थैंक यू, चलो चलते हैं। और ये देख के ऑरोरा और शार्लेट बोलते हैं ये दोनों का रिलेशन कितना अच्छा है। मगर चिटोसे बोलती है ये तो बस शुरुआत है, असली प्रॉब्लम तो अब आने वाली है। अब नासा और सुकासा फूड कोर्ट में होते हैं। सुकासा बोलती है तो तुम क्या लोगे नासा? नासा बोलता है मैं लूंगा बीफ बॉल। ये सुन के जो सुकासा है वो गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम ऐसे रेस्टोरेंट में आके भी ऐसी चीज लोगे? तुम ये चीजें घर पे जब चाहे तब खा सकते हो, तुम कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते? नासा बोलता है तो तुम क्या ऑर्डर करने वाली हो? और वो नासा को बोलती है कि क्या तुमने साइन देखा एंट्रेंस में, और वहां लगे बोर्ड में जो डिश होती है वो दिखाती है और बोलती है मैं खाऊंगी लाइम उडोन। शार्लेट और ऑरोरा बोलते हैं ये तो काफी मजे कर रहे हैं, और चिटोसे जो है ये सब देख के गुस्से में होती है। अब सुकासा का ऑर्डर आ जाता है। नासा बोलता है जैसे पिक्चर में बना था ये वैसा नहीं दिख रहा है। सुकासा बोलती है मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, मुझे ट्राई करने दो जरा इसे, और उसे खाती है। नासा बोलता है कैसा है? सुकासा बोलती है डार्लिंग इसका स्वाद ऐसा है जैसे किसी ने लाइम के स्लाइसेस उडोन के ऊपर रख दिए हों, ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। नासा बोलता है क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि ये बढ़िया नहीं? सुकासा बोलती है तुम्हें ट्राई करना चाहिए, और उसे खिलाती है। नासा उसे खा के बोलता है कि ऐसा कुछ खास भी नहीं है इसमें कि इसके बारे में कुछ बोला जाए। सुकासा बोलती है मगर फिर भी ये उतना बुरा भी नहीं है। तभी नासा बोलता है ये शायद थोड़ा बढ़िया लगे अगर तुम लाइम को भी खाओ इसके साथ। सुकासा बोलते है तुम मुझे लाइम खाने को बोल रहे हो? नासा बोलता है तुम नई चीजें ट्राई करने को बोल रही थी ना, तो तुम्हें अपनी एडवाइस भी लेनी चाहिए। और सुकासा फिर लाइम खाती है, और खाते वक्त नासा उसकी पिक्चर्स क्लिक कर देता है, जिसे देख के जो सुकासा है वो गुस्से में आ जाती है। मगर नासा रुकता नहीं है और क्लिक करते ही जाता है। ये सब देख के शार्लेट और ऑरोरा बोलते हैं ये तो अभी भी बहुत मजे कर रहे हैं। अब सुकासा जो है गुस्से में होती है, जिसे देख के चिटोसे बोलती है कि यस एक प्रॉब्लम आ गई, अब इनका डाइवोर्स हो जाएगा। नासा तभी उसे मनाने के लिए बोलता है जो तुम बोलोगी मैं वही खाऊंगा और तुम्हारे साथ शेयर भी करूंगा, और दोनों एक साथ खा सकते हैं। और नासा उसे एक मेलन ब्रेड दिलाता है जो सुकासा खाना चाहती थी, और सुकासा उसे खा के माफ कर देती है नासा को। नासा तभी बोलता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। सुकासा बोलती है मैं यहीं वेट करूंगी। तभी जो है चिटोसे सुकासा के सामने आ जाती है और बोलती है मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ। सुकासा बोलती है मगर ये ब्रेड बहुत अच्छा है। चिटोसे बोलते हैं मैं तुम्हारे ब्रेड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस जगह की बात कर रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर्विस एरिया में मेलन ब्रेड खा रही हो और अपने हस्बैंड के साथ ऐसे एक्ट कर रही हो। सुकासा बोलती है जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैं ऐसी ही हूँ, एक नॉर्मल 16 ईयर ओल्ड गर्ल। चिटोसे बोलती है नहीं ये सच नहीं। तभी एक लड़की बोलती है एवरीवन हेलो, आज हम सर्विस एरिया में। चिटोसे बोलती है ये क्या है? सुकासा बोलती है ये एक मॉर्निंग शो है, हम इनके शो में आ सकते हैं। तभी नासा वहां आता है और बोलता है सुकासा बस जाने वाली है तो हमें चलना चाहिए। हे वेट, ये तो वही। सुकासा तभी बोलती है हमारे पास टाइम नहीं, जल्दी चलो वरना हम इनके शो में आ जाएंगे। तभी ऑरोरा भी चिटोसो को वहां से लेके भागने लगती है और बोलती है अगर हम शो में आ गए तो मिस्ट्रेस को पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर है और हम मुसीबत में आ जाएंगे फिर। अब नासा और सुकासा बस में होते। नासा बोलता है वो तुम्हारी फ्रेंड चिटोसे थी ना? सुकासा बोलते हाँ, वो हमारी शादी के खिलाफ है, और मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसा फील करेंगे, क्या होगा अगर वो खुश नहीं हुए तो, और वो भी इसके खिलाफ हो। नासा बोलता है इट्स ओके, मैं उन्हें मना लूंगा। अब दूसरी तरफ चिटोसे गुस्से में होती है और बोलती है तुम खा कैसे सकती हो? ऑरोरा बोलती है टेंशन मत लो, हमारे पास लग्जरी कार है तो हम उन्हें पकड़ लेंगे आराम से। तभी शार्लेट बोलती है ये तो ताकि है ना। ऑरोरा बोलती है सेलिब्रिटी कितने क्यूट होते हैं। शार्लेट तभी बोलती है क्यों ना हम इससे पूछें। अब नासा और सुकासा फाइनली क्योटो पहुंच जाते हैं। नासा मन में बोल रहा होता है अगर हम रात में मेरे पेरेंट्स के घर के लिए निकले तो हम क्योटो में आधा दिन बिता सकते हैं, और बोलता है सुकासा से कि क्या तुम कहीं जाना चाहती हो? सुकासा बोलती है हाँ, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बढ़िया बेकरी है या फिर कैफे। नासा बोलता है बेकरी और कैफे तो टोक्यो में भी है, कुछ ऐसा होगा जो हम सिर्फ क्योटो में ही देख सकते हैं। सुकासा बोलती है हाँ, म्यूजियम ऑफ मांगा। नासा तभी रैप करते हुए बोलता है। Here in Kyoto, shrines and temples to go to. सुकासा बोलती है रैप करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो तुम पुरानी जगहों के बारे में बोल रहे हो। नासा बोलता है सुकासा क्या तुम्हें हिस्टोरिकल प्लेसेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं? और सैड सा चेहरा बना लेता है, जिसे देख के जो है सुकासा बोलती है हाँ मुझे है। नासा खुश हो जाता है और बोलता है चलो फिर चलते हैं। अब सुकासा कपड़े चेंज कर लेती है, जिसे देख के जो है नासा बोलता है तुम बहुत क्यूट लग रही हो, और ये दोनों जो शर्माने लगते हैं।
तभी वहाँ पे चिटोसे आ जाती है और इन पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, मुझे पता है कि तुम इसके पेरेंट्स से मिलने जा रही हो, मगर मैं तुम्हारी क्लोज रिलेटिव हूँ, तो जब तक मैं तुम्हारी शादी एक्सेप्ट नहीं कर लेती पेपर वर्क का कुछ मतलब नहीं। नासा तभी बोलता है, तो क्यों ना हम दोनों ये डिस्कस करें, मैं चाहता हूँ कि सब हमारी शादी से खुश हों। सुकासा बोलती है ठीक है। औरोरा और शार्लेट बोलते हैं, तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती, हमने म्यूजियम ऑफ मांगा की टिकट्स भी ली है, और वो उनके साथ चले जाती है। अब चिटोसे बोलती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूंगी और फिर तुम्हें उससे जज करूंगी कि तुम मेरे सिस्टर के हस्बैंड बनने लायक हो या नहीं। नासा बोलता है, तो अगर मैंने प्रूव कर दिया कि मैं सुकासा के हस्बैंड बनने लायक हूँ तो क्या तुम हमारी शादी एक्सेप्ट कर लोगी। चिटोसे बोलती है हाँ। नासा तभी बोलता है, वो देखो रिक्शा, चलो चलते हैं। अब शार्लेट जो है सुकासा से बोलती है, तुम्हें नासा के बारे में क्या पसंद है, तुम उसे लव क्यों करती हो। सुकासा शर्माने लगती है और फिर बोलती है, वो बहुत ही क्यूट है। फॉर एग्जाम्पल उसने एक बार अपनी फ्रेंड से मुझे मिलवाया था, उसने उसको इंट्रोड्यूस करा उसकी तारीफ करके। किसी की पर्सनैलिटी तुम उसके शब्दों से जज कर सकते हो, फिर चाहे उनका आउटर लुक पॉजिटिव हो या नेगेटिव। और जब मैंने उसे वो चीज़ें बोलते हुए देखा मुझे लगा कि ये एक अच्छा इंसान है। अब नासा चिटोसे के साथ रिक्शे में होता है और फिर उसके बाद वो उसे खिलवाता भी है और चिटोसे खा के बोलते ये तो बहुत ही बढ़िया है। नासा बोलता है, मैं कोई कमी नहीं छोड़ता, फिर चाहे स्कूल के टेस्ट हो या फिर डेट हो। चिटोसे बोलती है, मगर मुझे नहीं लगता कि सिस्टर को कोई इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। नासा बोलता है, हाँ वो बस इंटरेस्टेड थी बेकरी और म्यूजियम में जाने के लिए। चिटोसे बोलती है, मैं यही कहना चाह रही हूँ, तुम्हें जब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो तुम उससे लव क्यों करते हो। नासा तभी बोलता है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं जानता हूँ, जैसे कि उसकी स्माइल कितनी क्यूट है, वो बहुत अच्छी कुक है, उसकी पर्सनैलिटी कितनी बढ़िया है। चिटोसे तभी उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, वो हमेशा कूल रहती है और वो बहुत ही एथलेटिक है। नासा बोलता है, सुकासा एथलेटिक है। चिटोसे बोलते हैं, हाँ ये चीज़ तुम्हें नहीं पता थी लेकिन मुझे पता है, क्या तुम जेलस हो। नासा तभी बोलता है, एक लड़की और कितना क्यूट हो सकती है। ये सुन के चिटोसे जो गुस्से में आ जाती है और वहां से जाने लगती है और फिर आगे जाके रुकती है और बोलती है, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा जानती हूँ, तो फिर उसने तुम्हारे जैसे बंदे को क्यों चूज करा। नासा तभी बोलता है, सुकासा ने 2 साल पहले मेरी जान बचाई थी, मगर मैं उस चीज़ के लिए लकी फील नहीं करता, बल्कि मैं उससे मिला उस चीज़ के लिए लकी फील करता हूँ। कहा जाता है कि 0.00034% इसे ड्रेक इक्वेशन कहा जाता है, एक फॉर्मूला जिसे बनाया गया था यूनिवर्स में मौजूद लाइफ को पता करने के लिए जो अर्थ से अलग हो, लेकिन किसी ने इसको अलग तरीके से यूज़ करा, किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के साथ होने को एक्सप्रेस करने के लिए। और इसका ऐसा होने का चांस है 0.0000034%। यहाँ पे नासा फिर से अपना जीनियस दिमाग चलाते हुए थोड़ा साइंटिफिक चीज़ों में उतर आता है और समझाने लगता है चिटोसे को साइंटिफिकली ये चीज़, और बोलता है, जिस दिन मैंने उसे देखा मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी डेस्टिनी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये लॉजिकल नहीं है और या फिर कोई समझे नहीं इसे, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने वो ढूंढ लिया जो मैं बचपन से ढूंढ रहा था। चिटोसे बोलते, फेट से किसे फ़र्क पड़ता है। नासा बोलता है, मुझे पता है कि मैं उसे तुम्हारे जितना नहीं जानता, मगर मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करूँगा और ये प्रूव करूँगा कि हमारा लव रियल है। तुम शादी इसलिए नहीं करते क्योंकि तुमने ये प्रूव कर दिया है कि तुम लव करते हो एक दूसरे को, बल्कि तुम शादी इसलिए करते हो ताकि तुम इसे प्रूव कर सको बार बार। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नासा और सुकासा एक साथ होते हैं और सुकासा बोलती है, क्या तुमने चिटोसे को मना लिया। नासा बोलता है, मैं श्योर नहीं, मगर उसने बोला कि फ़िलहाल के लिए वो टोक्यो वापस चली जाएगी। सुकासा बोलती है, ओह अच्छा, तो अब बस तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना बाकी है। और ये ट्रेन से नासा के पेरेंट्स के घर के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।